हेलो, नमस्ते। बोध मार्ग है क्या? बोध मार्ग उन लोगों के लिए है कि जो संसार में रहते रहते अध्यात्म में तरक्की करना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ में, सबको साथ में लेते चलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये बोध मार्ग है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, असोनी संसारी, बकायदा संसार में रहते रहते आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इस जीवन में अगर हमें संत बनना है और जो लगातार खुशी जो हमारे जीवन में जो हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसी संत अवस्था हर कोई प्राप्त कर सकता है। हमें करना क्या है? मन वचन काया से किसी को भी दिक्कत ना पहुंचे। हम किसी के बारे में भी खलत्व जैसे हमारे विचार नहीं आए और लोग हमारे बारे में खल जैसा मतलब खलनायक जैसा बर्ताव नहीं करें। ये कब हो सकता है? जब हमारी फ्रीक्वेंसी बदल गई हो, हमारे वाइब्रेशंस बदल गए हो और हम बोध मार्ग में ऐसा भाव रखते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये सारा गुरु कृपा से होगा। क्योंकि हमने तो करके देखा, हमने बहुत सारी चीज़ों को करके देखा, हम अपने मन को कंट्रोल किए, हम अपने वचन को कंट्रोल किए, हम अपने बिहेवियर को डेवलप करें, उसके बावजूद भी जो है हमसे वो नहीं हो रहा। मन वचन काया से किसी को न किसी को बुरा लगता है। हमें ये तक नहीं पता चलता कि हम अब क्या बोलने वाले हैं, हम अब क्या सोच रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं। असोनी संसारी जिह्वे वेगु करी, मतलब जब आप नाद योग करते हैं तो जिह्वे वेगु करी मतलब आपके क्या वेग आ रहे हैं वो आपको भली भांति पहले ही पता चलेगा। जैसे जबान से हमें बोध होता है, जबान से बोध होता है ना कि कौन सी टेस्ट है, वैसे ये बोध होगा, पहले ही बोध होगा। बोध मार्ग में आपको पहले ही बोध होगा कि कौन से विचार आ रहे हैं। रिवेश, तुम्हें अभी इस व्यक्ति के प्रति बुरे विचार आ रहे हैं, ये तुम्हें पहले ही पता चले। तुरंत अपने ईश्वर को, अपने गुरु को शरणागत होके, प्रायश्चित करके, सूक्ष्म मोक्ष करके आप जो है इससे निकल जाते हैं। बस कर्म वहाँ पे बंधेंगे नहीं और आप जितने भी कर्म हैं उनसे मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बेहतरीन ऐसी एक टेक्नोलॉजी हम इसको बोल सकते हैं, एक ऐसा तंत्र कि जो हमें संत की तरफ ले जाए। साथ में हम देख रहे हैं कि हम कई दफ़ा लोगों को दोषी समझते हैं, बुरा समझते हैं। एक्चुअली औरों को जब हम बुरा समझते हैं वो बुराई हमारे अंदर होती है जो बाहर हमें दिख रही है। तो हमें ये समझना है कि हम हर एक के अंदर वो परमात्मा का अंश है। जैसे मेरे अंदर परमात्मा का अंश है, वैसे हर एक किसी में वो परमात्मा का अंश है। तो मुझे उनसे बुराई से कनेक्ट ना होते हुए मुझे उनके अंदर जो परमात्मा है उनसे कनेक्ट होना है। पर ये भी सर्वसाधारण रूप से नहीं हो पाता। सिर्फ और सिर्फ गुरु ही हमें सहारा देते हैं और ये सिर्फ गुरु कृपा से ही होता है। और ये हम बोध मार्ग में इसको अनुभव कर रहे हैं कि जैसे गुरु कृपा हुई, हम लोगों को निर्दोष समझ पा रहे हैं और उनको जैसे हम समझ पा रहे हैं तो उनके दोष जो है, जो हमारे जीवन में हमें दिख रहे हैं, वो कम होना शुरू हुए हैं। ये अनुभव आप बाकायदा इसको कर सकते हैं। बोध मार्ग जो है ये आपको बाकायदा संसार में रहना है। मतलब ऐसे नहीं कि पहाड़ पे चले गए, ध्यान कर लिए, तो आपकी जो प्राप्त परिस्थिति है वही साधन है। मतलब आपके संसार में जो कुछ भी बातें आपके साथ में हो रही हैं, आपके बॉस के साथ में, आपके वाइफ के साथ में, आपके बच्चों के साथ में, आपके दुकान में, आपके करियर में, मतलब जहाँ कहीं पे भी जो भी कोई परिस्थिति है वही आपकी साधना बन सकती है। तो ये ऐसा सबसे सुंदर, सहज और सोपा मतलब आसान, तो ऐसा ये मार्ग है जो हर कोई इसको कर सकता है और ये खास करके संसारियों के लिए बना है। जी हाँ, तो इस बोध मार्ग की खासियत ही यह है कि इसको हर कोई कर सकता है। जय गुरुदेव।